आचार्य भगवान योगेंद्र देव स्वामी ने कल 55 नंबर गाथा में एक सूत्र दिया था कि पुग्गल अण्णु जी अण्णु भी सब व्यवहार। पुद्गल द्रव्य अन्न है और जीव द्रव्य भिन्न है, अर्थात तो जीव से पुद्गल द्रव्य का कोई संबंध नहीं है। संबंध कथनचित है तो कर्म का है, कर्म से संबंध है, वो भी शाश्वत नहीं है और उसके स्वभाव वाला नहीं है, इसलिए उसको भिन्न कहा गया। यद्यपि हमारी आत्मा में कर्म बंधे हैं, पुद्गल द्रव्य हमारी आत्मा में समाहित हैं, परंतु आचार्य मैंने कहा है कि संपूर्ण द्रव्य जितने भी द्रव्य हैं, क्या संपूर्ण द्रव्य जितने भी द्रव्य हैं, 6 द्रव्य, यद्यपि एक दूसरे मिले हुए हैं, लेकिन फिर भी अन्योन्यम माने एक दूसरे अन्योन रूप मिले हैं, पर एक दूसरे मिले होने पर भी अपने अपने धर्म को नहीं छोड़ते। क्या? अपने अपने धर्म को यानी स्वभाव को नहीं छोड़ते। जैसे उदाहरण के लिए दूध में पानी मिला या पानी में दूध मिला दिया, तो दूध में पानी मिला है पर दूध का गुण भिन्न है, दूध का स्वभाव भिन्न है, पानी का स्वभाव भिन्न है। इसी तरह हमारी आत्मा में कर्म बंधे हैं, कर्म से हमारी आत्मा बंधी हुई है, लेकिन फिर भी ध्यान रखना, फिर भी हमारी आत्मा इस कर्म से भिन्न है और कर्म आत्मा से भिन्न है। कर्म का स्वभाव जड़ स्वभाव है, आत्मा का स्वभाव चेतन स्वभाव है। इसलिए हमारे आचार्य कहते हैं जितने भी अन्य विषय हैं, सब व्यवहार हैं, उन पुद्गल द्रव्य आदि को छोड़ देता है जो वह लहु पावई भवती पारु, वह शीघ्र समय में भव से पार हो जाता है, अर्थात संसार से पार हो जाता है। क्योंकि जब तक हमारा कर्म द्रव्य से आत्मा भिन्न नहीं होगी, अथवा यूँ कहें आत्मा से कर्म भिन्न नहीं होंगे, तब तक आत्मा शुद्ध नहीं होगी। अब ध्यान रखना, थोड़ा सा एक विषय ले लें, हल्का सा पुराना बीच में विषय दिया था, कल हमने एक विषय पढ़ा। आचार्य महाराज ने वीरसेन स्वामी ने, सुनो आप लोग ध्यान से, क्योंकि आप लोग भी हो सकता है अभी समझ में नहीं आए कोई विषय, पर ध्यान रहेगा कि महाराज ने ऐसा कहा था, कोई विषय भिन्न बताने वाला आ जाए। तो अभी तक मैं भी देखो नए का विषय अलग है, परंतु एक बात मुझे जो मिली कल, आचार्य भगवान वीरसेन स्वामी ने धबला पुस्तक नंबर 13 में, याद रखना पुस्तक नंबर 13 ध्यान रखना, धबला पुस्तक, बाकी 2 विषय थोड़ा सा विषय याद रखना। क्या कहा उन्होंने? किसी ने प्रश्न किया कि आत्मा तो अमूर्तिक है, आत्मा तो पूर्ण शुद्ध है, तो उन्होंने विषय दिया, समाधान दिया, बोले नहीं, आत्मा पूर्णता, बोले स्पष्ट लिखा भी, पूर्णता उड़ता विषय दिया, कर्म से बंधी हुई है, सांसारिक आत्मा मूर्तिक है। वो नई व्यवस्था अलग है कि हम दृष्टि से देखें, तो दृष्टि की अपेक्षा, नए की अपेक्षा, भले फिर निश्चय नए को लेकर कहें, तब कहेंगे कि वहां कर्म जब हटा देंगे, शुद्ध द्रव्यार्थिक नए कर्म निरपेक्ष की अपेक्षा, ध्यान रखना, कर्म निरपेक्ष की अपेक्षा शुद्ध द्रव्यार्थिक नए से आत्मा मूर्तिक है, मतलब शुद्ध है। लेकिन आत्मा सांसारिक आत्मा कैसी है? सांसारिक आत्मा नियम से कोई भी आत्मा ले लो, चाहे यहां तक कि अरहंत परमात्मा भी लो। ध्यान देना, थोड़ा सा समझते जाना आप लोग, जो नहीं भी समझते तो भी सुनना, क्योंकि एक बात मैंने आपको बीच में बताई थी, वास्तव में व्यक्ति धर्म मार्ग पर लगाने वाले बहुत बिरले हैं, धर्म से च्युत करने वाले बहुत हैं, धर्म से डिगाने वाले बहुत हैं, चलायमान करने वाले बहुत हैं, धर्म में लगाने वाले बहुत बिरले जीव हैं, ध्यान रखना। तो बहुत लोगों ने बहुत लोगों को भटकाया है। जो थोड़ा सा ज्ञान कर लेते हैं, वो ज्ञान क्या हो जाता है, उनका अहंकार का कारण बन जाता है, पंथ संप्रदाय की व्यामोहिता में बन जाते हैं, तो वो पतन का कारण बन जाता है। यद्यपि ज्ञान कभी पतन का कारण नहीं बनता, लेकिन ज्ञान से जब अहंकार आदि आ जाए, व्यामोहता आ जाए, पंथ की व्यामोहता आ जाए, कसाय जागृत रहे, मोह जागृत रहे, राग द्वेष जागृत रहे, तो आचार्य महाराज कहते ऐसा पढ़ने से कोई मतलब नहीं है, कोई प्रयोजन नहीं है। इसलिए वीरसेन स्वामी ने, पुनः ध्यान रखना, वीरसेन स्वामी ने धबला पुस्तक नंबर 13, कौन सी 13 पुस्तक में लिखा है, सांसारिक आत्मा अभी मूर्तिक है, और मूर्तिक तो अशुद्ध है, अमूर्तिक नहीं है, क्योंकि कर्मबंध है, और कर्मबंध मतलब कर्मबंध की अपेक्षा से मूर्तिक पुद्गल द्रव्य मूर्तिक होता है, और कर्मबंध हमारी आत्मा में होता है, होता नहीं है,
नियम से जब तक सिद्ध अवस्था प्राप्त नहीं होगी, ध्यान देना ज्ञानी, अथवा यूं कहें जब तक पूर्णता कर्म का क्षय नहीं होगा तब तक सिद्ध अवस्था नहीं होगी, और सिद्ध अवस्था तभी होगी जब पूर्ण कर्म क्षय हो जाएंगे। इसलिए सिद्ध अवस्था में ही शुद्ध पर्याय हैं, बाकी सब अशुद्ध पर्याय हैं। अनंत परमात्मा की पर्याय भी अभी अशुद्धा शुद्ध है, उसको तमन कथनचित कहते हैं अशुद्ध है, क्योंकि पूर्ण शुद्ध ना होने से अशुद्ध कहते हैं। शुद्धा शुद्ध इसलिए कहा क्योंकि अनंत चतुष्टय उन्होंने प्राप्त कर लिया, कुछ कर्मों का क्षय कर लिया, कुछ कर्म भी बाकी हैं। कुछ कर्मों का क्षय करने से, अनंत चतुष्टय प्राप्त करने से उनकी आत्मा को, उनकी पर्याय जो गुण पर्याय को उनको दे दिया शुद्ध, वह शुद्ध भी कर्म कुछ बाकी है, शेष है, इसलिए उनको शुद्धा शुद्ध कहा गया। जैसे मक्खन, आप लोग घी निकालते होंगे दही में से, दही को मक्खन मिलाते हैं, बनाते हैं, तो मक्खन जो होता है वो शुद्धा शुद्ध है, पूर्ण रूप से न घी है न दूध है। अब थोड़ा सा समय रह गया उसमें घी निकालने के लिए, थोड़ा सा गर्म करने की आवश्यकता है, निकल जाए। इसी तरह अनंत अवस्था के बाद सिद्ध अवस्था को प्राप्त करने के लिए थोड़ा समय रह जाता है। और कितना समय? वो थोड़ा जितनी आयु है। समझ में आ रहा है? कुछ नहीं, थोड़ा थोड़ा समझते जाना। जितनी उनकी आयु तभी तक बचा उनका शेष संसार, और जिससे आयु कर्म का क्षय होगा वैसे ही उनका सब कुछ नष्ट हो जाएगा, तो उनको शुद्ध अवस्था प्राप्त होगी। तो हमारा कहने का मतलब इस बीच में यह था कि हमारी आत्मा शुद्ध नहीं है, अभी नए से शुद्ध है, वास्तव में शुद्ध नहीं है। जैसे उदाहरण कहते हैं अपन कथनचित सामान्य रूप से उम्मीदवार, एक प्रधानमंत्री का उम्मीदवार है, ठीक है ना, उम्मीदवार है, अभी प्रधानमंत्री नहीं है। अथवा डॉक्टर, डॉक्टरी पढ़ रहा है, डॉक्टर नहीं, अभी डॉक्टर बन सकता है, बनेगा। यहां ये पक्का है कि यदि आत्मा शुद्ध है और शुद्ध है तो फिर शुद्ध को प्रकट भी तो करना है। अब जिनको हम उपदेश देते हैं, ध्यान रखना, जिनको हम उपदेश देते हैं उसमें अभव्य जीव बहुत सारे होते हैं। क्या? जिनको हम उपदेश दे रहे, वर्तमान में पंचम काल में ले लें, कहीं भी ले लें, चतुर्थ काल में भी जिनको हम उपदेश दे रहे, मुनिराज उपदेश दे रहे, सुनने वाले हजारों लाखों लोग हैं। अब हजारों लाखों के सभी भव्य, तो उनकी सबकी आत्मा शुद्ध हो गई क्या? निश्चय नहीं से सामान्य पर शुद्ध होगी नहीं, कभी नहीं होगी। यानी उनकी शुद्ध अवस्था कभी भी प्रकट नहीं होगी, कितने भी मिल जाए निमित्त उनको। बंध्या मां को कभी पुत्र नहीं होगा, ऐसे उस अभव्य जीव कभी शुद्ध नहीं हो सकता। अब को हम कहते शुद्ध आत्मा, इसलिए ध्यान रखना थोड़ा सा विषय और। जब कोई व्यक्ति अपने आप को गरीब मानता है कि मैं गरीब हूं, तभी तो वो अमीर बनने का प्रयास करेगा। कोई बंधा हुआ मानता है मैं बंधा हुआ हूं, तभी तो मुक्त होने का प्रयास करेगा। और जिसने अपने आप को छूटा हुआ मान लिया, मैं बंधा नहीं हूं, तो क्या करेगा? वो छूटा मान लिया उसने। तो इसलिए हमारे आचार्य कहते नहीं, उसके लिए एक बहुत सुंदर गाथा आचार्य महाराज देवसेन स्वामी ने लिखा, जय कुड़ई को भी भेयम पाणी दुद्धान तक जो एड़म नाणी बिता भेयम करी वजान जो एड़म। तत्वसार में आचार्य भगवान देवसेन स्वामी ने लिखा कि जय कुड़ई को भी भेयम, जैसे कोई पानी दुद्धान तक जो एम, तर्क के माध्यम से, तप के माध्यम से, अग्नि के माध्यम से, बिलोने के माध्यम से दूध में से पानी को अलग कर देता है, ऐसा कोई ज्ञानी यानी तहा भी हम करें बर झाण जोयणे, ध्यान के योग से, तप के योग से उस कर्म को, कौन से कर्म को? जो हमारी आत्मा में लगे हैं, उन कर्म को धो देता है, नष्ट कर देता है। इसलिए हमारे आचार्य महाराज ने कहा जो इस पुद्गल द्रव्य को अलग कर देता है वही भाव से पार हो जाता है, ऐसा आचार्य महाराज ने कहा। अब एक गाथा अपन देखें 56 नंबर योग सार में निकालने सभी लोग। 56 नंबर गाथा, कल हो गई थी 55 नंबर, आज 56 नंबर। जेड़ अभिमन नहीं जीव फुडू, जेड़ अभि जीव मुड़ंती, तेज नेणाम उत्तिया रऊ संसार मुचंती। अब देखो पूरा योग सार का सार ध्यान देना मत आओ। जेड़ अभी मन नहीं जीव फुडू, जो निश्चय से या जो स्पष्ट रूप से जीव को ना मानते हैं और ना मनंती न मानते, न पुडू जीव मन नहीं, न मानते हैं न समझते हैं और ना उसको पहचानते हैं। किसको? आत्मा को। आत्मा मतलब जीव, ध्यान रखना पूरा भैया। योग सार का, समय सार का, प्रवचन सार का, नियम सार का, अष्टपाहर, भगवती आराधना और बड़े बड़े अपने ग्रंथ ले जाओ, अष्ट सती, अष्ट सहस्त्री, आत्ममीमांसा, प्रमेय, कमल मार्तंड आदि आदि जितने भी ग्रंथ ले जाओ, बड़े बड़े ग्रंथ हो,
उन ग्रंथों का पूरा सार, ध्यान रखना आप लोग, प्रवचन सुनने का पूरा सार, स्वाध्याय करने का, सुनने का, सुनाने का पूरा सार यदि कोई है तो आत्मा को जानना। इसलिए हमारे आचार्यों ने साधुओं को बहुत फटकार लगाई। क्या? हमारे आचार्यों ने साधुओं को बहुत फटकार, इतनी फटकार लगाई, क्या नंगे हो गए हो, नंगे होने से क्या होगा, पिछी कमंडल लेने मात्र से क्या होगा, लॉन्च करने मात्र से क्या होगा, ये तपस्या करने मात्र से क्या होगा। और कई बार तो ऐसी फटकार लगाई, मालूम मीठी मीठी, ये श्रावक तुम्हें भोजन देता है, आहार देता है, इनसे पूछो किस भावना से देता है, वो कितनी मेहनत करके देता है, कितना पुरुषार्थ करके देता है। और हे साधु, हे त्यागी, यदि आपने साधना नहीं की, बाही आडंबर में, बाही प्रपंच में फंसे रहे, कसाय में फंसे रहे, राग दोष में फंसे रहे, मायाचारी में फंसे रहे, क्रिया नहीं की, बाहरी क्रिया नहीं, अंतरंग की क्रिया की चर्चा यहां, तो हे साधु तुम्हें चुकाना पड़ेगा इनका। और छल है, चोरी है उनके साथ। क्या? एक श्वान होता है, श्वान को खिलाते हैं तो वो भी बजाता है जिसकी खाता है। यहां साधु तुम श्रावक की खाओ तो श्रावक क्यों दे रहा है खाने, ये ध्यान रखो। इतनी बड़ी बात करी। और कहीं कहीं मैंने बताया था आपको, इतना तक कह दिया, हे साधक, जो साधक होकर भी साधना नहीं करते हैं, बाई आडंबर में फंस जाते हैं, बाई क्रियाओं में फंस जाते हैं, बाई प्रपंचों में फंस जाते हैं, उन साधकों को अगले भाव में, उन श्रावकों का इतनी श्रद्धा से जिन्होंने दिया, उनका गधा बन के चुकाना पड़ेगा। कर लो मायाचारी, कर लो झूठ, कर लो छल, कर लो कसाय, कुछ नहीं रखा। इतनी बड़ी बात कही हम लोगों, इतनी फटकार लगाई। और कहीं कहीं तो ऐसा दिया, क्या होगा ये भार ढो रहे हो, वो तो गधा जैसे हो गया, जैसे गधा ढोता है भार ढो रहे दूसरों के लिए, ऐसा आप ढो रहे पिछी कमंडल का भार। क्यों ढो रहे हो, किसके लिए है ये भार? ढोने के लिए, भार कम करने के लिए है। पिछी कमंडल का भार कम करने के लिए, ध्यान रखना, कर्म का भार कम करने के लिए पिछी कमंडल का भार उठाया जाता है। और पिछी कमंडल का भार ले लिया और कर्म का भार हल्का नहीं हुआ तो महाराज ये भार पतन का कारण बन जाएगा। अर्थात नरक निगोद की यात्रा भी कराई हम लोगों को आचार्य महाराज ने। क्या? अपने उपदेश में कहा निगोद भी जा सकता है साधु वेश वाला। कहा? इसलिए मैं आप लोगों से कहता हूं हमेशा बड़े अच्छे शब्दों में, आप तो आराधना कर जाओ, आप तो कल्याण करो अपना। यदि मान लो साधु कोई किसी कमी दिखती, कहीं कोई शीतलाचारी दिखती है, ठीक है, यथायोग ध्यान दो, शीतलाचारी दिखती है दूर रहो, सेवा करो, आहार दो, बस, बाकी मतलब नहीं। परंतु बिल्कुल बुराई नहीं, कहीं कोई विषय नहीं। क्यों? क्योंकि हम लोग आपसे बोलते हैं, हमेशा बोलते हैं, श्रावक कितनी अभी वर्तमान पंचम काल में तो कितनी क्रिया करता है, आहार आदि देता है, सेवा करता है, पूजा करता है, पर वास्तव में स्वयं की क्रिया में, जब हमने बताया ना एक दिन अभी, और रोज देखते लगभग, अभी सच में आप लोगों को पानी छानना नहीं आता। इसलिए अभी विषय तो लेकिन साधु का है, तो साधु के लिए उपदेश आचार्य महाराज ने दिया कि महाराज श्रावक कितनी श्रद्धा, भले देखो क्रिया नहीं जानता कथनचित, पर श्रद्धा उसके मन में है। क्या? जब कभी मैं त्यागियों को देखता हूं, भोजन में थोड़ी डिस्टर्ब हो जाए, कमी हो जाती है, चेहरा बनता है, कहीं कुछ होता है, कहीं कुछ होता है, मैं सोचता हूं क्या है, नहीं, कितनी श्रद्धा आस्था से खिला रहा है। उसकी मालूम हमारे आचरण दिया, जैसे कमल होता है, कमल पर भौरा बैठता है, देखा कभी? कमल पर भौरा बैठता है, और भौरा बैठा शाम को पराग लेते समय, दोपहर में खिलाता, और शाम हो गई भौरा की पराग लेते लेते, और कमल बंद हो गया। क्या बंद हो गया? कमल की पंखुड़ी बंद हो गई, क्योंकि शाम को बंद हो जाता है रात में, और सुबह फिर खिल जाता है सूर्योदय होने पर। तो ध्यान देना, इतनी बड़ी बात कही हम लोगों को, हे महाराज, हे योगी, भौरे के समान आहार करके आना। और भौरे के समान क्या शिक्षा दी बताओ? भौरा एक 4 इंद्रिय जीव है, उसकी शिक्षा एक योगी को दी, उसकी शिक्षा योगी को दी। जैसे भ्रमर भौरा कमल में जाता है, उसकी पराग लेता है। आवाज तो आ रही भैया, विनोद जी आ रही आवाज? पीछे वालों को ध्यान देना, सुनो ध्यान से सुनो। जैसे भ्रमर भौरा पराग लेता है कमल की, तो भौरा कमल में यदि सूर्यास्त होने के कारण से दब जाए तो मालूम, यद्यपि उस भौरे में इतनी ताकत होती, लकड़ी को छेद देता भैया कुबेर जी। किसको? लकड़ी को छेद करके पार कर देता है भौरा, लेकिन उस कमल को नहीं छेदता। चाहे तो 1 सेकंड 1 मिनट में छेद के बाहर आ जाए, इतना कमल कोमल होता है। ध्यान दो,
कितनी बड़ी संज्ञा दी हम लोगों को, कितना बड़ा शिक्षा दी, भौरे की शिक्षा दी है कि हे योगी, जैसे भौरा एक कमल की पराग लेता है तो भले दृष्टांत है यद्यपि, अब उसका विषय क्या है मतलब हमारे आचरण दृष्टांत है। जैसे एक भौरा कमल की पराग लेता है तो कमल की पराग लेने के बाद यदि कमल अस्त हो जाए तो मैंने इसकी पराग ली है, मुझे इसे कष्ट नहीं देना है, मैं इसको छेदूंगा नहीं क्योंकि मैं इसका खाया है, विश्वास करना, मरना स्वीकार कर लेता है। पर भौरा कमल को कष्ट नहीं देता। इसी तरह से हे योगी, श्रावक तुम्हें श्रद्धा से आहार देते हैं, तुम्हारी क्रियाचर्या कराते हैं, तुम प्राण विसर्जन कर देना, समाधि मरण कर लेना, पर श्रावकों को भी कष्ट मत देना, हुआ करके परेशान मत करना। ये हमारे आचार्य ने कहा, साधकों को उपदेश दिया है। कितनी श्रद्धा में देखता हूं कई बार, कितनी आस्था से श्रावक चौका लगाता है, कितनी आस्था से बनाता है, कितना प्रयास करता है, कितनी मेहनत से करता है। वो इनकी यदि आस्था टूटे, आस्था को उनके ठोस पहुंचे, सच में कभी कभी लगता है कितनी श्रद्धा, जितना घर में आप लोग अपनी पतियों को जो कमा कमा के लाते हैं, अपने बेटों को जो कमा कमा के लाते हैं, इतना अच्छा, इतनी बढ़िया भाव से और इतनी मेहनत करके नहीं खिलाते शायद। मुझे पता है, मैं पूछ चुका हूं सबको, नहीं खिलाती। एक बार बड़े आदमी ने, नाम नहीं ले रहा हूं, एक बड़े बार आदमी ने कहा था, बोले महाराज मैं तो भावना बना रहा हूं कि आपको चौका हमेशा लगता रहे घर में। मैंने पूछा क्यों, ऐसे सामान्य चर्चा चल रही थी और सच भी थी कथनचित, तो थोड़ा सा एक हास्य भी था उनके अंदर, मतलब थोड़ी सामान्य, और सच भी था, सत्यपूर्ण था, पर हास्य का विषय भी है क्या। तो मैंने पूछा क्यों भाई, क्या बात है, बड़ा सेठ है आदमी, बड़ा आदमी है, मान लो ये मान चलो अरबपति कहते तो आश्चर्य भी नहीं।